शर्मा रुख करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। बिहार की चुनावी घमासान अब तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में बिहार के सिवान पहुंचे, जहां जिले के गोरियाकोटी क्षेत्र में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने पार्टी प्रत्याशी देवेश कांत सिंह के समर्थन में धुआंधार प्रचार किया। इस दौरान सीएम धामी के साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए विपक्ष पर तीखे हमले बोले। उन्होंने लोगों से भारी संख्या में मतदान कर भाजपा प्रत्याशी को विजयी बनाने की अपील की। मैं बिहार की बात करूं तो आज 8 करोड़ से अधिक लोग हमारे मुफ्त राशन योजना का लाभ उठा रहे हैं। 50 लाख से अधिक गरीब परिवारों को घर देने का काम मोदी सरकार ने किया है। इतना ही नहीं, आज बिहार के प्रत्येक घर को हर घर बिजली, हर घर नल से जल और हर घर शौचालय जैसी योजनाओं का लाभ भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर एक व्यक्ति को इन योजनाओं का लाभ मिले। भाइयों बहनों, कांग्रेस के समय में केवल गरीबी हटाओ के नारे दिए जाते थे, लेकिन आज मोदी सरकार में गरीबों के लिए काम किया जाता है, उनके उत्थान का काम किया जाता है, जिसका परिणाम है कि आज भारत के 30 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। देश की गरीबी दर में 5% से भी अधिक की कमी आई है। इतना ही नहीं, आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सनातन का जय घोष भी चारों दिशाओं में गूंज रहा है। अभी केशव जी कह रहे थे बिहार का और उत्तर प्रदेश का नाता बता रहे थे। पिछले 500 वर्षों से हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि अयोध्या में भगवान रामचंद्र जी का भव्य और दिव्य मंदिर बनना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज अयोध्या में भगवान रामचंद्र जी का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हो गया, उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण हो गया। या आप सब लोग बड़ी संख्या में हर वर्ष 4 धाम यात्रा पर आते हैं। केदारनाथ का नवनिर्माण, पुनः निर्माण आप सबको पता होगा, 2013 की त्रासदी में वो पूरा परिसर क्षतिग्रस्त हो गया था, बड़ा नुकसान वहां हो गया था। भाइयों बहनों, उस परिसर को भी भव्य केदार और दिव्य केदार बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और इसी के साथ भगवान बद्री विशाल का मास्टर प्लान, उसका भी नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का कार्य हो रहा है। हमारी धार्मिक धरोहरों को सजाने का और संवारने का काम हो रहा है। यही नहीं, कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त करनी हो, 3 तलाक जैसी कुप्रथा का अंत करना हो, वक्फ संशोधन का कानून लाना हो, नागरिक संशोधन का कानून लाना हो, ऐसे ऐतिहासिक निर्णय का देश आज साक्षी बन रहा है। भाइयों बहनों, आज भारत रक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बन रहा है। पहले भारत केवल आयातक देश हुआ करता था। दुनिया के देशों से हम छोटी छोटी समस्याओं के लिए पूछा करते थे, हथियारों की मांग किया करते थे। भाइयों बहनों, आज भारत दुनिया के 100 से भी अधिक देशों को हथियारों का निर्यातक देश बन गया है। और अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने अपनी स्वदेशी शक्ति और सामर्थ्य को सफलतापूर्वक करके दिखाया है। आज भारत में आतंकी हमले होते हैं तो केवल खेद करके आतंकवाद की समस्या में आंसू नहीं बहाए जाते हैं, बल्कि हर हमले का करारा जवाब दिया जाता है। उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकी अड्डों को तबाह किया जाता है। पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक के द्वारा पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए जाते हैं। और पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारी बहन बेटियों का सिंदूर मिटाने वाले उनके खानदानों को मिटाने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सेना करती है। भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड में भी अनेक निर्णय लिए, कड़े निर्णय लिए। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कानून लागू कर दिया गया है। बाबा साहब अम्बेडकर जब भारत का संविधान बना रहे थे, संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान करके गए थे। भाइयों बहनों, लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसी घटनाओं और कुकृतियों के खिलाफ हमने देवभूमि उत्तराखंड में कठोर कार्रवाई की है। दंगा रोधी कानून बनाया है, धर्मांतरण रोधी कानून बनाया है। अवैध मदरसों पर बड़ी संख्या में वहां पर कार्रवाई हुई है। और एक ऐसा कानून बना दिया कि आप जितने
उत्तराखंड के अंदर मदरसे चलते हैं, वो मदरसे भाइयों बहनों अगर सरकारी शिक्षा बोर्ड के द्वारा बनाए हुए पाठ्यक्रम को नहीं बढ़ाएंगे तो ऐसे मदरसों का पंजीकरण समाप्त कर दिया जाएगा, ऐसे मदरसे बंद कर दिए जाएंगे। ऑपरेशन कानूनी में लगाकर लोगों को ऐसे धर्म भेदभाव करके जो धार्मिक भावनाओं को हाथ करने का काम करते हैं, ऐसे पाठकों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। भाई बहन बिहार में हमारी प्रधानमंत्री और आदरणीय नीतीश बाबू के नेतृत्व में यहाँ सरकार बनेगी। देश गांधी यहाँ से आप बड़े बहुमत से विधायक बनाकर यहाँ से भेजेंगे तो ये सारे के सारे काम बिहार को भी आगे चलकर आगे ले जाने का काम करेंगे। भाई बहनों, आपके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नीतीश जी की डबल इंजन की सरकार है, जो विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है, और दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस जैसी दलाल पार्टियां हैं जो तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और देश विरोधी एजेंडे पर चल रही है। एक और लालू और गांधी परिवार के भ्रष्टाचारियों की फौज है, दूसरी ओर मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में एक साफ चेहरा है। चिराग पासवान जैसे युवा जोश है, उपेंद्र कुशवाहा जैसे हमारे सफेद समाये नेता हैं, और जितिन मांझी जी जैसे लोग आज इस पूरे बिहार को आगे ले जाने का काम सब लोग मिलकर करेंगे। अब निर्णय आपका है, क्योंकि जो भी आप, जिसको भी आप चुनेंगे, भविष्य का सवाल है। आपके बच्चों का भविष्य के लिए काम करने वाला चाहिए, न कि आपके बच्चों को भविष्य को खराब करने वाला चाहिए। कांग्रेस ने 60 सालों तक देश को लूटकर केवल अपनी तिजोरियां भरने का काम किया है, वहीं लालू परिवार ने तो घोटालों में कांग्रेस के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है, उससे भी आगे चले गए हैं। चारा घोटाला हो, जमीन के बदले नौकरी का घोटाला हो, जमीन घोटाला हो, बेनामी संपत्ति का मामला हो, हाल ही में सामने आया IRCTC का मामला हो, इनके सारे के सारे परिवार इसमें पाए गए हैं। बिहार की जनता भली भांति जानती है, लोगों के साथ, इन लोगों के शासनकाल में घोटाले, कुशासन और जंगल राज, लूट की राजनीति ने इस राज्य को बहुत पीछे धकेल दिया है। भाइयों बहनों, ये वही लोग हैं जिन्होंने बिहार को जंगल राज में तब्दील कर दिया था। आप सब जानते हैं किस प्रकार से लूट होती थी, किस प्रकार से माफिया राज होता था। लालू यादव, राबड़ी देवी के शासनकाल में बिहार के विकास के लिए नहीं, बल्कि अपराध और कुशासन जाना जाता था। और दूसरे शहर में, गांव में दिन दहाड़े अपहरण हुआ करते थे। हर शहर में गुंडों और रंगदारी करने वालों का राज हुआ करता था। क्या आप महागठबंधन को अपना मत देकर उसी जंगल राज को वापस लाना चाहते हैं? क्या बताइए, आप उसी राज को वापस लाना चाहते हैं? जोर से बोलिए, आप लाना चाहते हैं क्या ऐसा राज? नहीं लाना चाहते हैं। राहुल गांधी की कांग्रेस, लालू यादव जी, तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल, मुकेश साहनी की VIP और उनके साथ वामपंथी दलों का गठबंधन, इन सबका एक ही नारा है कि किसी तरह से मोदी जी को रोकिए, किसी तरह से नीतीश बाबू को रोकिए, किसी तरह से यहाँ NDA को रोकिए, भारतीय जनता पार्टी को रोकिए और विकास का विरोध करिए। लेकिन इनमें से किसी के पास बिहार के विकास का कोई रोड मैप नहीं है। भाइयों बहनों, कोई रोड मैप नहीं है। तेजस्वी यादव, उनका राजनीतिक अनुभव केवल एक ट्वीट करने तक सीमित है, और राहुल गांधी हर बार चुनाव हारने के बाद कहां चला जाते हैं किसी को पता नहीं। कहां चले जाते हैं? विदेश चले जाते हैं, और किसी को पता नहीं रहता। भाइयों, इससे साफ पता चलता है कि इनको गांव, किसान, नौजवान के संघर्ष से कितना लगाव है, इनका यहाँ की परेशानियों से कितना लगाव है, यहाँ की माताओं बहनों की परेशानी इनको कभी दिखाई नहीं देती। इसलिए मैं देवभूमि उत्तराखंड से आप लोगों को इनसे सावधान करने के लिए आया हूं। ये गठबंधन या इंडी गठबंधन स्थिरता का नहीं है, स्वार्थ का गठबंधन है। ये केवल और केवल स्वार्थ के लिए उन्होंने गठबंधन बनाया है। भोले भाले लोगों को गुमराह करके आपस में लड़ाने और लूटने का गठबंधन है। वही लोग हैं, आप सबको याद होगा, जब हम सब लोग कार सेवक अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो ये कहते थे भगवान काल्पनिक है, भगवान राम काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है। इनकी पार्टी के लोग कहते हैं सनातन धर्म, ये HIV है, ये वायरल फीवर है, ये मलेरिया है, ये डेंगू है, इस प्रकार की बात करते हैं। ये वही लोग हैं
3 तलाक को खत्म करने का विरोध करते हैं, कश्मीर से धारा 370 को हटाने का विरोध करते हैं और देश के टुकड़े टुकड़े करने के नारे लगाने वालों का समर्थन करते हैं। अब फैसला आपको करना है, आप किसके साथ हैं? आप एक तरफ राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानने वाली भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ खड़े होंगे या घुसपैठियों का समर्थन करने वालों के साथ खड़े होंगे? आप आम समान नागरिक संहिता लागू करने वालों के साथ खड़े होंगे या सेक्स के नाम पर महिलाओं का शोषण करने वाले या खुली महिलाओं अत्याचार की खुली छूट देने वालों के साथ खड़े होंगे? भाइयों बहनों, हमें इस भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के मिशन को रोकना है और आदरणीय मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार को पुनः मौका देकर विकसित भारत और आत्मनिर्भर बिहार बनाने में अपना योगदान सुनिश्चित करना है। मैं आप सभी से अपील करने आया हूं। मैं 6 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री देवेश कांत जी के पक्ष में मतदान करके उनको भारी मतों से विजय बनाए, सशक्त, समृद्ध और विकसित बिहार के निर्माण में अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। आप मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे, मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे, नीतीश जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे, यहां से देवेश कांत सिंह जी को भारी बहुमत से जिताएंगे। मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि आप भारी बहुमत से, और मैं उस भूमि से आया हूं, मैं उस भूमि से आया हूं जहां से गंगा निकलती है, जहां से यमुना जी निकलती है, जहां 4 धाम है, बाबा केदार हैं, भगवान बद्री विशाल हैं, भाइयों बहनों, जहां आदि कैलाश है, जहां के कण कण में शंकर विराजमान है। ऐसी भूमि से आकर मैं आया हूं यहां। मैं आप सब लोगों के साथ उस देवभूमि के सभी देवताओं का आशीर्वाद भी देवेश कांत जी के लिए यहां लेकर आया हूं और मुझे पूरा भरोसा है आप सब लोग देवेश कांत जी को भारी मतों से विजय बनाएंगे और इनके जितने पहले के 4 चुनाव आपने जिताए हैं, आप चारों चुनावों का रिकॉर्ड इस चुनाव में तोड़ देंगे। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए और आप सबको अग्रिम दीपावली की और छठ की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। कांग्रेस के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है, उससे भी आगे चले गए हैं। चारा घोटाला हो, जमीन के बदले नौकरी का घोटाला हो, जमीन घोटाला हो, बेनामी संपत्ति का मामला हो, हाल ही में सामने आया आईआरसीटीसी का मामला हो, इनके सारे के सारे परिवार इसमें पाए गए हैं। बिहार की जनता भली भांति जानती है, लोगों के साथ, इन लोगों के शासनकाल में घोटाले, कुशासन और जंगल राज, लूट की राजनीति ने इस राज्य को बहुत पीछे धकेल दिया है। भाइयों बहनों, ये वही लोग हैं जिन्होंने बिहार को जंगल राज में तब्दील कर दिया था। आप सब जानते हैं किस प्रकार से लूट होती थी, किस प्रकार से माफिया राज होता था। लालू यादव, राबड़ी देवी के शासनकाल में बिहार के विकास के लिए नहीं बल्कि अपराध और कुशासन जाना जाता था। और दूसरे शहर में, गांव में दिन दहाड़े अपहरण हुआ करते थे। हर शहर में गुंडों और रंगदारी करने वालों का राज हुआ करता था। क्या आप महागठबंधन को अपना मत देकर उसी जंगल राज को वापस लाना चाहते हैं? क्या बताइए, आप उसी राज को वापस लाना चाहते हैं? जोर से बोलिए, आप लाना चाहते हैं क्या ऐसा राज? नहीं लाना चाहते हैं। राहुल गांधी की कांग्रेस, लालू यादव की, तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल, मुकेश साहनी की बीआईपी और उनके साथ वामपंथी दलों का गठबंधन, इन सबका एक ही नारा है कि किसी तरह से मोदी जी को रोकिए, किसी तरह से नीतीश बाबू को रोकिए, किसी तरह से यहाँ एनडीए को रोकिए, भारतीय जनता पार्टी को रोकिए और विकास का विरोध करिए। लेकिन इनमें से किसी के पास
बिहार के विकास का कोई रोड मैप नहीं है भाइयों बहनों, कोई रोड मैप नहीं है। तेजस्वी यादव, उनका राजनीतिक अनुभव केवल एक ट्वीट करने तक सीमित है। और राहुल गांधी हर बार चुनाव हारने के बाद कहां चले जाते हैं किसी को पता नहीं। कहां चले जाते हैं? विदेश चले जाते हैं और किसी को पता नहीं रहता भाइयों। इससे साफ पता चलता है कि इनको गांव, किसान, नौजवान। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ।